एक चीज बिल्कुल अपफ्रंट ये बता रहे हैं परिवार की मेंटेनेंस कुछ नहीं होना जाना है भविष्य के अंदर। अगर 1,500-2 हजार रुपए लेंगे ना तो वही आम मेंटेनेंस, ये पीछे तक सारा ही खुला पड़ा है इनका। सिर्फ रोड की क्वालिटी एक मामले में बाकी टाउनशिप से बेहतर लगी है इधर देखने को। मैं वर्तमान के रेट बता रहे हैं आप लोगों की क्या होने चाहिए, और वो अब कम से कम 7-8 साल का विजन बेयर मिनिमम लेकर के चले। बेयर मिनिमम कह रहे हैं एक प्रोजेक्ट यहाँ इस प्रताप स्कूल के साथ भी आ रहा है भैया, मैजेस्टिक वालों का ही, नुगराज का, वो रेट कह रहे हैं 70-75 हजार रुपए। पर भैया रेट ना लोकेशन का या आपकी एमिनिटीज का या इसका नहीं होता है। रेट हमेशा मार्केट में ये फैक्टर तो होते ही होते हैं, लोकेशन, एमिनिटीज, रिचनेस। पर एक चीज समझ लीजिए कि वहां के लोकल लोगों की स्पेंडिंग पावर कितनी है। बाहर के फाइनेंशियल इन्वेस्टर 170 तक की मार्केट को उठा सकते हैं, उसके बाद तो साइकिल हमेशा लोकल लोगों से ही चलती है। ये पुराना खरखोदा राइट साइड में आप देखते जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये पूछना चाहते हैं, ये सारा एरिया है मटिंडू गांव की ये जमीन रकबा लगता है। हमें बस इतना बता दें कि कौन से लोग इतनी दूर आकर के आलीशान कोठियां या मकान बनाने वाले, कौन लोग रहेंगे भैया। अभी अंदर के सेक्टर में तो रिहाइश आई नहीं है, वहां तो किसी ने मकान पूरे भरपूर बनाए नहीं है। यहाँ जंगल में आकर के अभी कौन मंगल करना चाहेगा भैया, वो चीजें हमें बता दें एक बार लोग। और भैया ये टाउनशिप ना, इसके ये रोड और ये सारी चीजें हम बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही देख रहे हैं। राज भाई साहब से ये विनती है कि अब तो बना दें इनको भैया। हम ये कह रहे हैं कि लोगों से पैसे ऐसे लोग लगाए जिनके पास पूरी पूंजी हो, नहीं तो प्रोजेक्ट भी खतरे में आ सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे ही अटके पड़े रहेंगे 2-2, 4-4 साल, और फिर केस होते रहेंगे कि भैया जो टाइम दिया गया था पोजीशन का, उस टाइम पर तो पोजीशन ही नहीं मिला। कैसे मिलेगा? फाइनेंशियल लॉबी को घुसा दिया गया, शुरुआत से की किस्त आई, उनसे काम किया गया, बट बाद में पैसा ही नहीं आया, स्टक हो गया है। तो तरतीब से पैसा मांगे, तरतीब से पैसा ले। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और जैसे ये बोर्ड दिखाई देता है ना भैया NH 334B का, तो खरखोदा के बहुत सारे सो कॉल्ड ब्रोकर्स, ब्रोकर नहीं भैया, कंसल्टेंट नहीं, सो कॉल्ड ब्रोकर, मतलब कि ऐसे लोग जिनको दुनिया के लोगों के पैसे से, मेहनत के पैसे से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठी हवाएं, झूठी बातें और झूठी कंसल्टेशन करने का औचित्य बना रखा है। उनको परेशानी हो जाती होगी कि ये टीम द साहिल नेस्ट फिर से आ गई है पोल खोल करने। पोल देख रहे हैं भैया, यहां से शुरुआत कर रहे हैं NH 334B से, और वापसी यहीं पर आकर के खत्म कर देंगे। यानी कि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा खरखोदा का। आज सेक्टर 6, 7, सेक्टर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 10, सेक्टर 11, 11A, और उसी के साथ में IMT की भी एक झलक। प्राइस की सच्चाई, क्या प्राइस होने चाहिए वो बताएंगे, मांगने वाले क्या मांगते हैं वो नहीं बताएंगे भैया आप लोगों को। सारा इंफ्रा, सारा काम, करंट स्टेटस सारे प्रोजेक्ट्स का, और अगले 3 से 5 साल की प्रिडिक्शन भी आप लोगों को दे जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 7,000 से ज्यादा NCR के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। और परिवार, वो कम्युनिटी आज NCR की सबसे बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। जो चीजें YouTube प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी वहां पर मिलेंगी। 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपने विचार बाकी जनता के समक्ष भी आप प्रकट कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए भैया कम्युनिटी को, और आज इस धुआंधार सर्वे के लिए ना तैयार हो जाइए। मेहनत रंग लाती है, और उसी मेहनत को करने के लिए चल पड़े हैं हम लोग। हमारे मैजेस्टिक ग्रीन भाई साहब, यहां पर भी अब एक बार टाउनशिप देख लेते हैं भैया। सिर्फ फॉर्मेलिटी करके ना चीजें बनाई गई हैं, और इस रेट में आप वही एक्सपेक्ट करें कि जो रेट मिल रहा है उस रेट में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी यही होगी। इससे ज्यादा कोई कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी नहीं मिलने वाली। आप लोगों को एक बेसिक एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलेगी। मैजेस्टिक ग्रीन के अंदर चलते हैं और अंदर चल करके देख करके आते हैं कि क्या स्टेटस है। बोर्ड तो ढीला हो ही चुका है भैया, अगर आप लाइव आकर के देखेंगे तो ज्यादा लंबी सर्वाइवल के बोर्ड्स नहीं है। बोर्ड सीमेंटेड है, इस साइड की ये तारीफ करनी पड़ेगी। और गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी? यहां से निकल गया भैया। तो रोड सीमेंटेड है, बट ये जो 4 दीवारी है, जो एक्सटर्नल 4 दीवारी है, ये टेम्परेरी है। राइट साइड की जो 4 दीवारी है वो परमानेंट की हुई है इन लोगों ने। झील यहां पर भी पूरा है, प्लॉट के अंदर कम से कम 6 फीट का झील है भैया। और जो बाहर की 4 दीवारी है वो कमजोर है। ये पीछे आप लोग जो टाउनशिप्स देख रहे हैं ना, ये जो आ रही है पीछे, ये ओम वालों की टाउनशिप है, जो प्रविंदर दैया जी है ना, ये उनकी टाउनशिप है भैया। तो यहां पर ये 2 टाउनशिप, रेट की अगर बात करें तो जिस हिसाब की ये प्लॉटिंग है, जिस हिसाब का, यहां पर भी कोई क्लब वगैरह की कोई सुविधा नहीं मिलनी है, तो रेट वही 45 से 48-50 हजार रुपए लास्ट हद मार करके। इससे ज्यादा रेट टाउनशिप में नहीं होना चाहिए। LED के पोल लगे हुए, पर LED गायब है यहां से भी। अब हो सकता है भविष्य के अंदर ये लोग लगाएं इनको। अब आगे से बैक टर्न हमें लेकर के आना पड़ेगा। अब ये कहां तक इनकी 4 दीवारी है, ये पीछे 4 दीवारी ओपन है भैया। एक चीज बिल्कुल अपफ्रंट बता रहे हैं आप लोगों को,
एक चीज बिल्कुल अपफ्रंट ये बता रहे हैं परिवार की मेंटेनेंस कुछ नहीं होना जाना है भविष्य के अंदर। अगर 1,500-2 हजार रुपए लेंगे ना तो वही आम मेंटेनेंस, ये पीछे तक सारा ही खुला पड़ा है इनका। सिर्फ रोड की क्वालिटी एक मामले में बाकी टाउनशिप से बेहतर लगी है इधर देखने को। मैं लगभग 8.5-9 एकड़ की एक टाउनशिप है और इतनी बड़ी ये टाउनशिप भी है, बट कोई ज्यादा रिचनेस या कुछ ऐसा नहीं है। रेट हमने आपको बता दिया 48-50 हजार रुपए के आसपास। वही एनवी सिटी ने, क्योंकि फ्रंट थोड़ा सा अच्छा डिजाइन किया हुआ है, आगे अच्छी ग्रीन बेल्ट मेंटेन की हुई है, पुराना डेवलपर है। खैर मैजेस्टिक भी पुराना ही डेवलपर है, बट रेट इतने ही होने चाहिए भैया। रेट इनकी कनेक्टिविटी आसोदा बरोना रोड से लगती है, फिर भी मारुति प्लांट का जो इंपैक्ट है सेंटर पॉइंट वही है, उससे थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो रेट हमने आपको यहाँ का भी बता दिया कि 48-50-52 हजार रुपए अंतिम, और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्डर्स। और कुछ एक्सपेक्ट ना करें, सिर्फ प्लॉट ही प्लॉट है, उसके अलावा कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना यहाँ किसी से। देखो होर्डिंग्स में फर्क होता है। 5 मिनट ड्राइव फ्रॉम IMT खरखोदा मारुति प्लांट। भैया आप लोगों को टाइम दिखा रहे हैं ना कि कितना टाइम लग गया हमें आने में, तो ऐसी बातों पर ना जाए, खुद सारी चेकिंग करें। ये फ्रंट में शायद ये लोग कॉमर्शियल लेकर के आने वाले हैं। आगे तो ये सीधा रोड चला गया आपका बरोना साइड, और हम चलेंगे अब यहां से मटिंडू रोड की तरफ। ये फ्रंट में आपका कॉमर्शियल ये लोग डिजाइन करेंगे। और अब तो यूट्यूबर से ना इन लोगों को डर भी लगने लगा है, तो कहते हैं कि भैया एंट्री अलाउड नहीं है, आप एंट्री बाहर से रोक सकते हैं, लेकिन भैया आप खड़े होकर के रोड पर तो कुछ भी चीजें जो है आप दिखाई सकते हैं, और अंदर अगर रोकेंगे चीजों को तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आप लोगों को। ये एंट्री है आपकी ओम एनक्लेव वालों की, और रेट जिस रेट में बेचा गया वो रेट भी 2-4 हजार रुपए महंगा ही बेचा गया। अगर इन्वेस्टर्स को पैसा कमाना था तो 45-40 हजार रुपए का रेट देते, और 6-7 हजार रुपए में रेट में ऊपर वो लोग एग्जिट करते। कोई एग्जिट नहीं है, सब स्टकअप है, और इससे महंगे रेट पर खरीदने का कोई फायदा नहीं है ही नहीं भैया मार्केट में दम। और इस रेट पर आगे कोई अप्रिसिएशन की वेव तब दिखाई देगी ना जब कोई अपकमिंग इंफ्रा या वो टाउनशिप के अंदर ही कुछ ऐसा रिचनेस हो। सिर्फ प्लॉट है, प्लॉट के अलावा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करें, किसी भी टाउनशिप में एक्सपेक्ट मत करें। अब यहां से सीधा हम लोग पुराने खरखोदा की तरफ चलेंगे और देखते हैं पहले इंडिया बुल्स चलेंगे या सेक्टर 11A के अंदर मैजेस्टिक का ही प्रोजेक्ट देख करके आए। चल रहे हैं परिवार, सीधा आगे चल करके आप लोगों को अगली लोकेशन से वाकिफ करवाते हैं। 334B का ये फ्लाईओवर, और भैया यहां से अगर मैजेस्टिक ग्रीन मटिंडो वाले की बात करें ना तो 4 मिनट का ये रास्ता बचता है। लगभग 2 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। और ये पुराना इंडस्ट्रियल रोड कहते हैं, ये जो सामने रोड जा रहा है ना, वैसे आपको बस स्टैंड और इस तरफ भी ले जाता है, लेकिन हमें तो वहां जाना नहीं है भैया, अभी बाहर की बाहर चीजों को एक्सप्लोर करना है। अंदर ये पूरा पुराना खरखोदा शहर है भाई साहब। मार्केटिंग के धुआंधार खिलाड़ी, इतना पैसा एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया होता ना, एक प्रोजेक्ट पे, और उसको डिलीवर कर दिया होता। 15-20 एकड़ का एक प्रोजेक्ट डिलीवर करके, और फिर उसे मार्केट करते, उसे दिखाते कि ये बना दिया है भैया हमने, ये क्रीम है। तो चल पड़ी है सीधा यहां से मैजेस्टिक ग्रीन के जो मटिंडू का प्रोजेक्ट है वहां पर। क्या ये आसपास का इंफ्रा देख रहे हैं, सब कुछ अभी आपको लोकल एनेस्थीसिया वाली फीलिंग देगा। मतलब ऐसा लगेगा कि आप कहीं किसी गांव के अंदर ही घूम रहे हैं, वो शहर वाली फीलिंग नहीं। और खरखोदा पुराना एक कस्बा ही होता था। वर्तमान के रेट बता रहे हैं आप लोगों की क्या होने चाहिए, और वो अब कम से कम 7-8 साल का विजन बेयर मिनिमम लेकर के चले। बेयर मिनिमम कह रहे हैं एक प्रोजेक्ट यहाँ इस प्रताप स्कूल के साथ भी आ रहा है भैया, मैजेस्टिक वालों का ही, नुगराज का। वो रेट कह रहे हैं 70-75 हजार रुपए पर। भैया रेट ना लोकेशन का या आपकी एमिनिटीज का या इसका नहीं होता है। रेट हमेशा मार्केट में ये फैक्टर तो होते ही होते हैं, लोकेशन, एमिनिटीज, रिचनेस। पर एक चीज समझ लीजिए कि वहां के लोकल लोगों की स्पेंडिंग पावर कितनी है। बाहर के फाइनेंशियल इन्वेस्टर 170 तक की मार्केट को उठा सकते हैं, उसके बाद तो साइकिल हमेशा लोकल लोगों से ही चलती है। ये पुराना खरखोदा राइट साइड में आप देखते जा रहे हैं, जब तक लोकल लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी अपलिफ्ट नहीं होगी, प्रीमियम नहीं होगी, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, उनके पास पैसा खर्च करने की गुंजाइश ज्यादा नहीं होगी, तो मार्केट को आप लोग नहीं चला पाएंगे। ये 75-70 हजार रुपए का रेट चिल्लाना बंद कर दो भैया, ये नहीं है लोगों की गुंजाइश। और ये ज्योतिबा फुले चौक से जब आप लेफ्ट साइड में चलेंगे ना तो सेक्टर 11A की लोकेशन पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद इंडिया बुल्स को एक्सप्लोर करवाएंगे, और इंडिया बुल्स के जो सपने हैं उनको अभी के लिए हम कहेंगे कि भैया सपने ही रहने दो। अगर आप उन सपनों में उलझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा परिवार, निकल नहीं पाएंगे आप लोग। यहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर मैजेस्टिक ग्रीन की ये टाउनशिप, और टाउनशिप नहीं कहेंगे, दीनदयाल का एक प्रोजेक्ट है भैया। तो ये जब फार्मिंग होती है तो इस तरीके से इस रोड पर भी ये ट्रैफिक लगता है भैया अभी। और किसानों के पास ना बहुत जमीनें हैं, अभी सारी जमीनें मोनेटाइज नहीं हो पाएंगी। बिल्डर्स जितना मोनेटाइज कर सकते थे उन्होंने पहली वेव के अंदर मोनेटाइज कर लिया है। अब इसी माल को धीरे धीरे बैठ करके वो प्लॉटिंग में बेचते रहेंगे, काटते रहेंगे, बट अगली वेव के लिए बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। फिर इंडिया बुल्स के बाद 2-3 आपको इंडस्ट्रियल भी चीजें दिखाएंगे, जिसमें MIT भी होगा, SGIT भी होगा, और 334 भी पर सम अप कर देंगे भैया चीजों को। यहां पर हम ये पूछना चाहते हैं, ये सारा एरिया है
मटिंडू गांव की ये जमीन रकबा लगता है। हमें बस इतना बता दें कि कौन से लोग इतनी दूर आकर के आलीशान कोठियां या मकान बनाने वाले कौन लोग रहेंगे भैया। अभी अंदर के सेक्टर में तो रिहाइश आई नहीं है, वहां तो किसी ने मकान पूरे भरपूर बनाए नहीं है। यहाँ जंगल में आकर के अभी कौन मंगल करना चाहेगा भैया, वो चीजें हमें बता दें एक बार लोग। और भैया ये टाउनशिप ना, इसके ये रोड और ये सारी चीजें हम बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही देख रहे हैं। राज भाई साहब से ये विनती है कि अब तो बना दें इनको। मैजेस्टी ग्रीन की ये एक अच्छी खासियत है। हाँ जी पाजी, क्या नाम है? साहिल। बार एक इनका ना मैजेस्टिक वालों का हमने अभी तक फर्क ये देखा कि जो इनकी चार दीवारी होती है प्रोजेक्ट्स की, वो पक्की ईंटों की करते हैं। मतलब वो टेम्परेरी चीजें यहां नहीं देखने को मिलेंगी। जो प्री कास्ट टाइल्स होती है ना, तो जो प्री कास्ट टाइलें होती हैं परिवार, वो चीजें यहां बहुत ही कम देखने को मिलेंगी आपको इनके साथ। ये पक्की ईंटों का काम करते हैं बिल्कुल एकदम। रोड भी परिवार ये लोग ना सीमेंटेड ही बना रहे हैं। राइट साइड में आप लोग देखेंगे तो सीमेंटेड रोड है, काम अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, काम में कोई कमी नहीं है। बट लोकेशन बहुत अप्रोच की है। सीवर और लाइटें तो इन्होंने लगा दी हैं। जो चार दीवारी है वो भी पक्की कर दी गई है। कुछ एरिया हो सकता है पीछे ये लोग एक्सपेंड करते होंगे तो उसे रोक करके रखा गया है। बट अभी काम वही है कि चल रहा है, हो रहा है, धीरे धीरे चीजें चलाई जा रही है। काफी टाइम इस साइट को लॉन्च हुए हो चुका है परिवार। और ये देख लीजिए परिवार, इस तरफ ये पक्की ईंटों का, मतलब इन्होंने पिलर्स के साथ काम किया हुआ है पूरा का पूरा। तो ये काम ठीक ठाक करते हैं। पीछे शायद हो सकता है कल को एक्सपेंशन का प्लान हो तो चीजें रोकी गई हो, बट सीमेंटेड रोड है सारे के सारे। यहाँ वर्तमान में रेट्स की बात करें क्या होने चाहिए, गाड़ी घुमा लेते हैं फिर करते हैं भैया। रिहाइश के तो हालात तो अब बहुत टाइम बाद रिहाइश आएगी परिवार। यहाँ पर धीरे धीरे रिहाइश आएगी। अच्छी एंट्री तो बाय डिफॉल्ट नहीं आएगी। मतलब जो प्रीमियम जिसे कहते हैं कि इतने रुपए खर्च कर सकते हैं, 80-90 हजार लाख रुपए तक, वो लोग तो आकर के नहीं रहने वाले हैं। इधर किराए का काम यहाँ पर बहुत बाद शुरू होना है। तो ये टाउनशिप बहुत अप्रोच में पड़ती है। रेट सही मायने में बता दें आप लोगों को, 40 से 42 हजार रुपए गज का अंतिम रेट होना चाहिए यहाँ इस साइट के ऊपर। अंतिम रेट, आपको इससे ऊपर कुछ भी खरीदता रहे, कुछ भी लेता रहे, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। बट हमने आपको बता दिया वाजिब रेट खरीदने का ये बनता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सारी की सारी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और काफी लॉन्ग टर्म, छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम टाइम की नहीं है, मिड टर्म की नहीं है। बना दी है चीजें, स्ट्रक्चर भी राइट साइड में दीवारें वगैरह भी मजबूत बना दी है, प्लॉटिंग है। लेकिन भैया खरखोदा की जब पूरी IMT भर जाएगी ना, तब जाकर के कहीं काम चलेगा चीजों का। बहुत लेट लतीफ ये यहाँ पर रिहाइश, हैबिटेशन या थोड़ा बहुत किराए का काम। अदरवाइज ये आसपास के गांव के लोग जो खरखोदा के अंदर खांडा गांव है, चोलका गांव है, या मटिंडू गांव है, या इस तरफ के आसपास के गांव अगर आकर के यहाँ पर रहना चाहते हैं, वहां के लोग निकलना चाहते हैं, कम बजट में निकलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इसका कोई मारुति से अभी के लिए लेना देना नहीं है। बिल्कुल अप्रोच की लोकेशन सिमिलर। ये एक प्रोजेक्ट और है भैया सामने, रुद्रा काउंटी के नाम से। बहुत लोगों ने इसे बेचने की कोशिश की। एक भाई की तो साइकोलॉजी बनी बेचने के ऊपर है। वो तो कहते ही है कि हम तो सब कुछ ही बेच डालेंगे। बेचते रहे, अच्छी बात है, प्रमोशन प्रोडक्ट्स का करने वाले भी लोग चाहिए, और काम करते रहे वो भाई, चीजें बताते रहे। उससे क्या होता है कि मार्केट में देखो 2-3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो चीजें मार्केट में बेचते हैं, जो हर चीज आई हर चीज को दिखाया, उसकी कोई तसल्ली नहीं होती। एक होता है कि भैया सिलेक्टेड चीजों पर काम करने वाले लोग, कुछ ही बिल्डर्स के साथ जुड़े हुए। एक होता है कि हर बार अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट में जहां से भी अपॉर्चुनिटी है तैयार रहे लोग। हम उनमें से हैं। अपॉर्चुनिटी आती है और हम फटाक दे इसे ग्रैब कर लेते हैं भैया। हम किसी से ना बंधे हुए हैं और ना बंधेंगे अनटिल अनलेस वो कोई बहुत शानदार काम ना कर रहे हो। तो ये रुद्रा रियलिटी है। चार दीवारी कर दी है, चलो पीछे तक देख आते हैं, बाकी लग नहीं रहा है कि पीछे तक जाने का रास्ता है। रुद्रा रियलिटी का ये प्रोजेक्ट वही 38 से 38 हजार रुपए रेट। अगर मैजेस्टिक ग्रीन 11 के अंदर मटिंडू रोड पर आपको 40 का रेट हम कोट कर रहे हैं, तो वहां हम रेट, यहाँ हम रेट कोट करेंगे 38,000-37 हजार रुपए के आसपास। भैया हम ये कह रहे हैं कि लोगों से पैसे ऐसे लोग लगाए जिनके पास पूरी पूंजी हो, नहीं तो प्रोजेक्ट भी खतरे में आ सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे ही अटके पड़े रहेंगे 2-4 साल, और फिर केस होते रहेंगे कि भैया जो टाइम दिया गया था पोजीशन का, उस टाइम पर तो पोजीशन ही नहीं मिला, कैसे मिलेगा। फाइनेंशियल लॉबी को घुसा दिया गया, शुरुआत की किस्त आई, उनसे काम किया गया, बट बाद में पैसा ही नहीं आया, स्टक हो गया है। तो तरतीब से पैसा मांगे, तरतीब से पैसा ले। ये करंट सिचुएशन हमने बता दी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है मारुति के IMT प्लांट से। यहाँ के आसपास के लोकल गांव के लोग अगर बाहर निकल करके रहना चाहते हैं तो वो आकर के इन प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल सकते हैं। खुली हवा है, गेटेड प्रोजेक्ट हो जाएंगे, रहने के लिए आपको गेटेड मकान मिल जाएंगे। इतना ही है एमिनिटीज। तो यहाँ पर भी आप कान पकड़ ले, कुछ नहीं मिलना इधर। साथ में वो प्रताप, वो देख रहे हैं आप, प्रताप वालों की डेयरी है भैया वहीं पर। एक प्रोजेक्ट नुग्रास का वहां पर भी आ रहा है, बट उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अनगिनत रेट, अनजाने रेट, नाजायज रेट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो चीजें दिखाने की थी मोटा मोटा खरखोदा आपको कवर करवा दिया है। यहां से अब इंडिया बुल्स का भी आपको लेटेस्ट इंफ्रा दिखा देंगे चल करके। और फिर 2 टाउनशिप MIT और SGIT इंडस्ट्रियल का, और एक PP ग्रीन की जो नई लोकेशन आ रही है वो भी आप लोगों को दिखा सकते हैं।
अगले आधे से 1 घंटे में सम अप कर देंगे। आज के इस एक्सक्लूसिव सर्वे को बहुत कुछ दिखा दिया है और आज के वर्तमान प्राइसेस को कोरिलेट कर दिया है, कौन आएगा, कहां आएगा। सेक्टर 4 की अगर बात करें तो मारुति के बंदे ब्लू कलर एम्प्लॉयर सबसे पहले आएंगे, 6-7 में भी वही लोग जाएंगे, लेकिन 6-7 की कनेक्टिविटी का बड़ा पंगा रहने वाला है। वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस होगा, बैरियर होगा पैसों की ग्रोथ में। खैर, सेक्टर 4 की कनेक्टिविटी भी कोई इतनी गजब की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर भी प्राइस एप्रिसिएशन में वो बड़ा हिंड्रेंस रहेगा। एक वेव जो आनी थी, जो वैक्यूम था, वो हम लोग वहां से पैसा कमा करके निकल चुके हैं। अगली वेव के लिए इंटरनल रोड्स का इंफ्रा 45 मीटर 30 मीटर 60 मीटर वाइड रोड का इंफ्रा बहुत जरूरी है परिवार।